नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को हरितालिका तीज व्रत कथा सुनाएंगे। दोस्तों, यह व्रत सुहागन महिलाओं का सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। इस व्रत को तीजा व्रत भी कहते हैं। यह व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने शिव जी के लिए रखा था। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं हरितालिका तीज की पौराणिक कहानी। माता गौरा ने पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के घर जन्म लिया था। देवी पार्वती बाल्यकाल से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थीं। उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक शिव जी की तपस्या की थी, जिससे उनके पिता उनके विवाह के बारे में चिंता करने लगे। फिर एक दिन नारद जी राजा हिमांचल के पास आए और कहने लगे कि भगवान विष्णु आपकी कन्या के इस तप से प्रसन्न हैं और वे इसे पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। तो उनके पिता ने भी नारद जी से हाँ कह दिया और कहा कि मेरे लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। ऐसा कहकर नारद जी देवी पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें इस बात की सूचना दी। तो देवी पार्वती को बहुत बुरा लगा और वे मन ही मन बहुत दुखी हुईं। फिर उनकी सखी ने उन्हें बताया कि हम आपको जंगल में ऐसे स्थान पर ले चलेंगे जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता है। और उनकी सखियों ने ऐसा ही किया और वे गहन गुफा में चली गईं। उन्होंने रेत से भगवान शिव की प्रतिमा तैयार की और पूरे दिन भगवान शिव की आराधना की, बिना अन्न जल ग्रहण किए। और माता पार्वती ने रात्रि को जागरण भी किया। इस कठोर व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और माता पार्वती को उन्होंने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने उन्हें वचन दिया कि हम आपको पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। फिर सुबह होते ही माता पार्वती भगवान शिव की रेत की प्रतिमा को नदी में विसर्जित करने के लिए गईं। तो वहां पर उनके पिता सैनिकों सहित उन्हें लेने आ गए और बहुत दुखी हुए। तब देवी पार्वती ने कहा कि आपने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया था, और जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं तो महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब उनके पिता ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुत्री, ऐसा ही होगा, और वे देवी पार्वती को महल में ले गए। दोस्तों, जिस तिथि को देवी पार्वती ने यह कठोर व्रत किया था, उस तिथि को भाद्रपद मास के
शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी और तभी से यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए मनाया जाने लगा। जो भी सुहागन स्त्रियां इस तीजा व्रत को करती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें उनका सुहाग अमर करके देते हैं और उनके जीवन की सारी बाधाएं नष्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हरितालिका तीज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।